हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि अगर हम बात करें रीजनिंग में नंबर सीरीज़ आज हम करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी नंबर सीरीज़ हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये हमारी सारी नंबर सीरीज़ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ली गई हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा बढ़ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का पूछा गया है। तो वहीं पे बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कंप्लीट द सीरीज़। ठीक है, तो क्या पूछा गया, कंप्लीट द सीरीज़, हमें कंप्लीट सीरीज़ को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है। आगे की सीरीज़ को, पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट नंबर हमें बताना है, सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हम किस बेस पे करते हैं, या तो हमारे माइंड में क्या होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वही बात करें हम, या फिर यहाँ पर क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, या फिर अगर हम बात करें डिविजिबल हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ज़्यादातर इन्हीं टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस हम सीरीज़, मतलब जो सीरीज़ होती है हम इन्हीं बेस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे अब हम चलेंगे सीरीज़ को और देखेंगे कौन सी सीरीज़ में हमारा कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। वहीं पे इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, देन 6 है, 13 है, 22, 33। अब देखिएगा इसमें जो पैटर्न है वो किस तरीके से, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्लू जाता है वो सब्ट्रैक्शन का जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6 और 1 में डिफरेंस है हमारा 5 का, वहीं नेक्स्ट नंबर में अगर हम देखें तो कितने का हमारा डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमें मिला डिफरेंस 7 का। वहीं नेक्स्ट नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस 9 का, नेक्स्ट नंबर में देखें तो 11 का है। वहीं तो नेक्स्ट नंबर में हमारा कितने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा कितने का डिफरेंस होगा, 13 का। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, अगर हम बात करें तो 33 और क्या कहते हैं 13, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो हमारा यहाँ पर नंबर है, सही आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बात करें 3 और 3 यानी कि 6 हो गया, 3 और 1 की तो 4, तो 46 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो हम वहीं चेक करें, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 46 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिएगा इसी तरीके से अब हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़, और नेक्स्ट सीरीज़ को देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सेशन कैसा लग रहा है, कैसी सीरीज़ लगी आपको, ये कमेंट करके बताइएगा। कुछ सीरीज़ ऐसी भी हैं आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर कमेंट में कीजिएगा अगर आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं। और सेशन पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सकें। तो चलिएगा ये वाली सीरीज़ हम लोगों ने अच्छे से सीखी, बेटर, आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर की, जैसा मैंने आपको बताया, इसको मैं रफ कर देती हूँ। सही आंसर हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। तो चलिएगा बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ दी गई है कंप्लीट द सीरीज़। 3 है, 7 है, 23 है, 95 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क में हमें क्या करना है, सही आंसर बताना है ऑप्शन के थ्रू चेक करके। अब देखिएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एडिशन हमें क्या करना है, चेकिंग करनी है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिएगा, अगर हम एडिशन की बात करें, छोटा नंबर है, थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कभी भी यहाँ पर इस तरीके की सीरीज जब एकदम से नंबर बढ़ते हैं तो कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब अप्लाई कीजिए, मतलब अप्लाई मत कीजिएगा उसको, ट्रिक को। वहाँ पे यहाँ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से कोई सी भी सीरीज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर डिविजिबल भी हो सकती है। ठीक है, बट जो मैंने 3 बताए हैं इनके ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्वायर की कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, माइनस हमने क्या किया, 1 किया। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, माइनस हमने 2 किया। 4 का स्क्वायर किया, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, हाँ, तो 4 का स्क्वायर किया 16। ठीक है,
तो -7 यहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, यानी कि ये बिल्कुल हमारी सीरीज़ गलत है, स्क्वायर का बेस नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्यूब हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जब स्क्वायर का नहीं आया तो आप लोग क्यूब पर मत जाइए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके कि इसमें मतलब सीरीज़ लग रही है या नहीं मल्टीप्लिकेशन की। हमने क्या किया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस हमने 1 किया 7, तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 7, ठीक। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने किसका, 3 का किया, ठीक है। 7 3 जा 21 और प्लस हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया। वहीं यहाँ पे हम बात करें 4 होगा, यहाँ पे बात करें तो 5 होगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हमने 1 किया ऐड, 2 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो हम देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम जब इसमें ये वाला पैटर्न 95 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एडिशन करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 एडिशन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, नेक्स्ट नंबर 7। तो सीरीज़ हमारी बिल्कुल सही चल रही है। 95 से अगर हमने 5 को मल्टीप्लिकेशन किया तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, ठीक है। और 5 9 ज़ा 45, 45 और 2 47 प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड 4 करना है। तो हम देख लेते हैं 9 हो गया, 7 देन 4, यानी कि 479 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ चलते हैं। आई होप ये सीरीज़ भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी, इसका फंडा भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने आपको तरीका भी बताया, एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है, डिविजिबल कब करना है, ठीक है ना। वहीं पे मैंने क्यूब का भी आपको लोगों को बताया। जैसे कि हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर नहीं परफेक्ट बैठ रहा था तो आप लोग क्यूब मत कीजिए, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ किया, बिल्कुल परफेक्ट तरीका बैठ गया और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम इसी तरीके से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिएगा इसको मैं कर देती हूँ रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीरीज़ को आगे चलाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारे यहाँ पर कंप्लीट द सीरीज़। 7 है, 26 है, 63 है। देखिएगा ये सीरीज़ भी एकदम से नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये नंबर भी एकदम से बढ़ रहा है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्यूब या स्क्वायर का हो सकता है, क्योंकि एकदम से काफ़ी नंबर बड़ा हो गया, या फिर डिविजिबल हो सकता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक बार को चांस कम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरीज़ एकदम से नंबर बढ़ गया है। देख पा रहे हैं आप, जैसे 100 से 200, 300 है ना, 63 से 124। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको क्यूब या स्क्वायर के उससे, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें स्क्वायर से, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 प्लस अगर हम बात करें 5 6 7, 3 हमने ऐड किया, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 3 का तो नहीं होगा, और 4 का कर लेते हैं तो 4 का भी नहीं होगा। हम इसको करेंगे क्यूब के थ्रू, ठीक है। तो क्यूब के थ्रू कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 के क्यूब की, हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर 8 होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 में हमने क्या किया, माइनस करना था, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 किया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 7। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर 3 के क्यूब की, हमें क्या प्राप्त होगा, 27, -1 करेंगे हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे हमें 64 प्राप्त होगा, -1 किया तो हमें क्या, 63 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हमने 4, हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही चल रही है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सीरीज़ करते हैं या तो स्टार्टिंग से कीजिए या लास्ट से कीजिए। जब हमने स्टार्टिंग से की तो स्टार्टिंग का 3 पैटर्न कर लीजिए, यानी कि हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही चल रही है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, लास्ट से आपको सेकंड लास्ट चेक कर लीजिए, यानी कि आपकी सीरीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से सेकंड लास्ट की, तो देखिएगा ये हमारा 4 का क्यूब हो गया था 5 6 7, तो यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 का हमारा जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 343, यानी कि, ठीक है। तो 343 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सही, बिल्कुल 342, यानी कि 342। तो यानी कि हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है। उसी तरीके से हमें नेक्स्ट नंबर 8 का क्या निकालना है, 8 का क्यूब निकालना है। तो 8 8 जा 64, 64 का 8 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 512 मिलेगा हमें। 512 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो देखिएगा 512 मिलेगा। 1 सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, 511, जो कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देखिएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो कैसी लगी ये वाली सीरीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में किस तरीके की ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। सभी सीरीज़ अलग अलग पैटर्न की हैं और सभी में अलग अलग देख पा रहे हैं हम कितनी बेहतरीन तरीके से ट्रिक यूज़ कर पा रहे हैं। तो चलिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ हमारी किस तरीके की दी गई है। नेक्स्ट सीरीज़ है, देखिएगा उससे भी बड़ा नंबर दे दिया गया है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ दी गई है। इसको देखिएगा क्या पैटर्न है इसका। ये नई सीरीज़ है, इसमें मोस्टली मतलब बीपीएससी आईपीएस मतलब बैंक एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड बेस में आ जाते हैं, बट इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप लोग एक बार कर लोगे, सीरीज़ सीख जाओगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। बस कहना लगता है कि हाँ ये सीरीज़ हार्ड है, वही है। उसकी ट्रिक पता चल जाए तो वही क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल हलवा लगने लगता है। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो देखिएगा इस सीरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है। इस सीरीज़ में हमारा 15 का यानी कि 15 का मल्टीप्लिकेशन है प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें 15 इंटू किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया गया, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो 15 इंटू हम यहाँ पे बात करें 3 है, 5 है, 9 है, 7 है, कितना है ना, तो यहाँ पर 11 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया 11। तो एक बार हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 11 5 जा 55, 55 का 5 कैरी लगा 1, 11 1 जा 11 और अगर हम 5 करेंगे तो हमारा 16, यानी कि पैटर्न बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे इस वाले सीरीज़ में। यहाँ पर हमारा 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन है 13 से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं लेके आ जाती हूँ। 15 का मल्टीप्लिकेशन है हमारा यहाँ पर देखिएगा। 15 में हमारा 15 नहीं होगा, प्राइम नंबर में ऐड नहीं होता, 17 के साथ होगा। ठीक, वहीं इस वाली सीरीज़ की बात करें तो 15 के साथ हम अगर बात करें तो 17 के बाद हम क्या करेंगे, 19 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वहीं इस सीरीज़ की बात करें तो 15 के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 के साथ हम 21 नहीं करेंगे, 23 करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर है, खिचड़ी पक गई होगी आई होप आप लोगों को, लेकिन समझ आ रहा है, मैं एरो के साथ आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 15 के साथ अब हमारा कौन सा नंबर होगा, 27, क्योंकि 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो 27 के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो ताकि यहाँ पर हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। सीरीज़ की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है, तो कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हमारी क्या होगी। ठीक है, यहीं पे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ दी गई है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, इसमें एडिट कर लिया गया है। मतलब अगर मैं बात बताऊं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ किस टाइप के होते हैं। देखिए ये वाली सीरीज़ देख के ना काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलें तो अगर हम बात करें और क्वेश्चन से सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है। बट बड़ा नंबर देख के हमें लगता है क्यूब स्क्वायर निकालना बड़ा ही हार्ड काम हो जाएगा और ये सीरीज़ में मतलब हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। बट गलती मत कीजिएगा ऐसी। अब हम देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइंड में हमारा सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का ही क्लू जाता है, तो हम अगर हम देखते हैं इसमें क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा देखिएगा 300। ठीक है, ए 0 है, 300 हमें प्राप्त हुआ। वहीं नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में हमें क्या प्राप्त होगा, नेक्स्ट नंबर में भी देख लेते हैं 05073, 300 है। वहीं इस नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, 0 देन यहाँ पे 310। तो यहाँ पे हमें किसकी बात पूछी गई है, हमें पूछा गया रॉन्ग नंबर। यहाँ पर 1050 होता तो बिल्कुल हमारी सीरीज़ पैटर्न चलता रहता सही सही। बट हमें सीरीज़ चलाने से क्या मतलब है, हमें तो देखना है फाइंड रॉन्ग नंबर। हमें रॉन्ग नंबर मिल गया, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा रॉन्ग नंबर है, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही थी 300 की, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 300 प्राप्त होना चाहिए था, यहाँ पर 310 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर हम ऑप्शन के थ्रू चेक करें तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट सीरीज़। आज हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और तो सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।